बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी 5वीं सूची जारी की, जिसमें हैरान करने वाले कुछ नाम सामने आए और कुछ बड़े नामों को दरकिनार कर दिया गया। मौजूदा समय के केंद्रीय मंत्रियों का भी टिकट काट दिया गया। लेकिन 111 नामों की सूची में जो सबसे दिलचस्प नाम निकलकर सामने आया वो है प्रभु श्री राम का नाम। चौंकिए मत, ये सच है। दरअसल बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद और पार्टी के दिग्गज नेता राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर रामायण धारावाहिक में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया। इस नाम की घोषणा होने के बाद एक तरफ मेरठ के बीजेपी कार्यकर्ता जहां उत्साह से लबरेज हो गए, वहीं दूसरी ओर अरुण गोविल भी काफी खुश नजर आए। आज मैं मेरठ जा भी रहा हूं तो आई एम फीलिंग थ्रिल्ड, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक हम जो भी करते रहे, मैं जो करता रहा आज तक, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो भी सेवा का एक रूप था। और अब ये लोगों की सेवा का, हमारे भाइयों बहनों की सेवा का एक दूसरा रूप अब यहां से शुरू होगा। तो अच्छा लग रहा है। जो काम पहले करता था वही अभी भी करूंगा, हालांकि बस रूप उसका बदल जाएगा। टिकट मिलने के बाद अरुण गोविल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व को धन्यवाद किया। साथ ही पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में विकास की नई पटकथा लिख दी। जितने काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कर दिए हैं इन सालों में, मुझे नहीं लगता अगर उसके आगे एक जीरो भी लगाई जाए तो उतने सालों में वो काम हो पाते। इतना उन्होंने काम कर दिया है। उनकी जो इच्छा है, जो विल पावर है, उनकी जो एनर्जी है, वो आज तक किसी भी नेता में, किसी भी पॉलिटिशियन में देखने को नहीं मिली। और मुझे वो पॉलिटिशियन नजर ही नहीं आते अब मुझे वो एक ऐसा कर्मठ आदमी नजर आता है जो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश की महिलाओं के लिए सब कुछ भी करने को तैयार है। अरुण गोविल मूल रूप से मेरठ के ही रहने वाले हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1958 को मेरठ कैंट में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई सहारनपुर और शाहजहांपुर में हुई। उन्होंने बड़े पर्दे पर 1977 में फिल्म पहेली से डेब्यू किया, लेकिन रामानंद सागर की रामायण धारावाहिक में प्रभु श्री राम के किरदार ने उनको भारत के घर घर में लोकप्रिय बना दिया और आज देश भर में अरुण गोविल की फैन फॉलोइंग बड़ी तादाद में है। यही कारण है बीजेपी ने पहले उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई और अब मेरठ लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। इस लिस्ट में कुछ और चौंकाने वाले नाम भी हैं। पीलीभीत से बीजेपी ने वर्तमान सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया। बीते कुछ सालों में बीजेपी के शीर्ष नेता वरुण गांधी के वक्तव्य से काफी नाराज थे और यही कारण है कि वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया। टिकट मिलने के बाद जितिन प्रसाद ने भी जीत की हुंकार भरी और कहा कि रायबरेली से वो बड़ी संख्या में जीत दर्ज करेंगे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में हमेशा पीलीभीत जनपद का एक बासी खा रहा है और ये सीट भाजपा के खाते में लगातार जाती रही। मगर ये तीसरी बार प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है, ये भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर होगा, जिसमें पीलीभीत का बढ़ चढ़ के योगदान होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको। अरुण गोविल, जितिन प्रसाद के अलावा पार्टी ने गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह के स्थान पर स्थानीय विधायक अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाया। वहीं बिहार में भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया गया। ऐसे में इन तमाम सीटों पर अब सियासी माहौल भी गर्मा गया है और मुकाबला दिलचस्प होने की पूरी संभावना है। लेकिन इन सभी सीटों में से मेरठ लोकसभा सीट चर्चा के केंद्र में है, जहां से भगवान श्री राम के रूप में पहचानने वाले अरुण गोविल चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और अब सवाल यही है कि क्या राम जी यानी अरुण गोविल मेरठ में बीजेपी का करेंगे बेड़ा पार। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।